आज की पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं, उनका नाम सुरभि अग्रवाल है और ये राजस्थान से हैं। हम लोग यहाँ पर इस तरह के पॉडकास्ट वीगन्स के लिए इसलिए ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जिससे कि यहाँ पर तरह-तरह के लोग यहाँ पर इकट्ठे हों, आएँ और वहाँ यहाँ पर आकर के उनके साथ एक अच्छा पॉडकास्ट हो, जिससे कि अ, वीगन की जर्नी में उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अलग-अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, तरह-तरह के उनकी तरह की सोसाइटी होती है, किन-किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, वो सारे वीगन्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ से संदेश ये जाता है कि किसी भी परिस्थिति में रह कर के भी हम वीगन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे वीगन्स यहाँ पर आते हैं, उनके पॉडकास्ट यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे, जिसका नाम है टी फाउंडेशन। और मैं चाहूँगा कि सुरभि जी आप अपना परिचय दें और इसके साथ वार्तालाप शुरू करते हैं। जैसे आपने बताया मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है और मैं राजस्थान शहर से हूँ। राजस्थान के एक छोटे से शहर हिंडौन सिटी से। मुझे पहले ये जो भैंस के साथ जो क्रूरता होती है, इन सब के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि कैसे एक अजय पसांजी और रोबिन सर का इंटरव्यू वाला वीडियो था। उससे पता चला था कि गाय-भैंस दूध तभी देती है जब उनकी बच्चा होने वाला। मुझे इतनी सा दिमाग नहीं लगाया था क्योंकि हमने सबने मिलके एक ही मन में एक छवि क्रिएट कर रखी है कि हाँ, दूध लेते हैं और दूध लेते हैं तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम उन सबको खाते हैं, बस वो ही बना रखा है। और गाय से हमें कोई लेना-देना नहीं है कि हम ग गाय से बहुत प्यार करते हों या ऐसी कोई बात नहीं है। हम इतने स्वार्थी लोग हैं, हमें बस अपना स्वार्थ चाहिए कि हाँ, हमें बस हमारा पेट भरना चाहिए। तो हम उस तरफ कभी नज़र देखते ही नहीं है या हमें कोई मौका भी दे, हमें मतलब कोई आईना भी हमारे सामने रख दे कि देखो भई सच्चाई देखो, तो भी हम उस आईने से अपना मुँह चुरा लेते हैं। नहीं, हमारा साथ इतना बड़ा है कि हमें कोई भी आईने से कोई मतलब ही नहीं है, है ना? हम ऐसा करते हैं। तो तब मुझे पता चला था कि गाय दूध के लिए नहीं बनी है, कोई मिल्क मशीन नहीं है गाय-भैंस। वो गाय-भैंस दूध तभी देती है जब उसके बच्चा होने वाला होता है। और ये भी बात सोचे कि उसके बच्चा होता है तो ऐसे ही वो नेचुरली रूप से मतलब संभोग करती है, उसकी क्रिया के द्वारा बच्चा आता है, ऐसा भी नहीं होता, है ना? उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे आसमान में नहीं टपकती, इसको इतनी ज़्यादा आबादी है ना? इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, तो उसकी पूर्ति क्या कहाँ से होती है दूध की? उनको ज़बरदस्ती उगाया जाता है, उनको आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधारण के द्वारा उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। एक एआई गन होती है, उसमें जो भैंसे का वो जो सीमन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर हाथ के द्वारा उसको गर्भवती बनाया जाता है और वो जो प्रक्रिया होती है, बहुत कष्टदायक होती है। सोचो क्या ये बलात्कार जैसा नहीं है? ये सब अगर मान लो किसी महिला के साथ हो, किसी लड़की के साथ हो, कितना बुरा लगेगा? वो भी उनको भी ऐसे पसंद नहीं है। ये जो चीज़ होती है ना, ये 2 प्रकार से होती है ये, जो ज़बरदस्ती जो कि ब किया एक तो वो होती है जो इंसान खुद से मतलब सीमेन उसके एआई गन की मदद से खुद डालता है। एक दूसरा भी तरीका होता है, उसमें क्या होता है जब वो हीट पे होती है गाय-भैंस, तो ज़बरदस्ती एक सांड या भैंसा लाते हैं फिर फिर उसको प्रेग्नेंट करवाते हैं। एक ये दूसरा तरीका होता है ना इसका? तो जो ये प्रोसेस है बहुत खतरनाक है, उनको नेचुरली अपनी मर्ज़ी से चुनाव करके उनको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि कोई भी उनके ऊपर चढ़ा दो या अपने हाथ ज़्यादातर तो वो वाला ही होता है आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन किसी डॉक्टर वग़ैरह को भी नहीं बुलाते एक्चुअली। वो ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो बहुत आसान होता है और वो कैसे भी डालते हैं, कई बार उनकी यूट्रस भी फट जाती है। तो मतलब एकदम उनको मशीन जैसा ट्रीट करते हैं। हमें गाय-भैंसों से कोई प्यार नहीं है, हमें सिंपली उनके दूध से प्यार है, उनसे हमने अपने जवान के लालच को इतना बड़ा बना लिया कि हमें अपने जवान के लालच से प्यार है और हमें किसी चीज़ से प्यार नहीं है। है ना? सही बात है। हाँ, तो ये कष्टकारी प्रक्रिया उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चली और सोचने हाँ, का मौका मिला। हाँ, चूँकि
सारे लोग दूध पीते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो किस प्रक्रिया से आता है। तो अगर हाँ, कोई बहुत व्यक्ति नहीं पता होता। को समझा दे और उस प्रक्रिया को कोई कई लोग समझे हुँ, और समझने के बाद भी कोई उसको उससे मुकर जाए, तो बहुत बुरी बात है और इंसान वही है हाँ, जो क्रिया को देखे, समझे और उसका एहसास करे। हाँ, और अगर इंसान हो, तो इस प्रक्रिया को देखने के बाद तो कोई दूध को हाथ भी नहीं लगाएगा, बात तो सही है। बिल्कुल वही है। तो वीगन कई लोगों का को पसंद ही नहीं होता है ना। हाँ, हाँ, सही बात है। तो मतलब आचार्य प्रशांत और रॉबिन सर की जो वार्तालाप थी, जो उनका हाँ, मीटिंग था मतलब जो हाँ, पॉडकास्ट था, उसी के हाँ, माध्यम से समझ विकसित हाँ, हुई। पता तो चला तो फिर और सर्च किया, फिर और चीज़ें पता चली। तो मतलब 2-3 साल हुए वीगन बने, हाँ, 3-4 इतना हो गया। 2 ढाई साल हो गया। 2 ढाई साल हो गया। तो प्रेरणा आपको वहाँ से मिली है। हाँ। तो पहले मतलब आपको कुछ पता था मतलब शाकाहारी वगैरह थी? मतलब आप मांस वगैरह का हाँ, क्या था? पहले मैं वेजिटेरियन थी, मैं एक वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, है ना? और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस वग़ैरह खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, है ना? लेकिन मुझे लगता था कि मेरे उसके खाने की वज़ह से कोई क्रूरता नहीं होती, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो मैं दूध पीती हूँ ना, दूध पीने के कारण भी गाय-भैंसों पे क्रूरता होती है। फिर मुझे उसके बारे में पता चला, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। अ, बात तो वही है कि जितनी आबादी इंसानों की बढ़ती जाएगी, कोई भी चीज़ अगर हम पशु से लेना चाहेंगे तो उस पर बर्बरता वैसे और मुझे बचपन में भी मुझे मुझे पता है मुझे बचपन में भी बुरा लगता था ये सब मांस वग़ैरह देख के कोई मांस वग़ैरह खाता है। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो ऐसे ही मेरा बड़े भई हैं उन्होंने बोला था जब मैं छोटी थी बचपन की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि ये सब कितना गंदा होता है तो उन्होंने बोला कि ये सब मांस वग़ैरह है ना, ये सब भी खाना ज़रूरी है क्योंकि इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी अगर इनको नहीं खाएँगे तो। इसलिए ये बैलेंस बनाए रखने के लिए इनको खाना ज़रूरी है ये जो जानवर है। लेकिन ये सरासर छोटी बात है, इनको कोई जंगल से पकड़-पकड़ कर के नहीं लाते। खेती की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है। इंसेमिनेशन के द्वारा इनको बढ़ाया जाता है, खेती की जाती है एक तरीके से। इस हिसाब से तो इंसान भी खा लो, इंसान की जनसंख्या बढ़ जाएगी, कुत्ते-बिल्ली भी खाओ, कुत्ते-बिल्ली की तो नहीं बढ़ रही। तो कैसे-कैसे मतलब इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाता है तो कहीं से भी ढूँढ के कोई भी लॉजिक निकाल लेता है ना? अब हम जंगल में तो रह नहीं रहे कि जंगल में हमें शिकार करना पड़ेगा और शिकार कोई कर भी नहीं सकता, इतना आसान नहीं होता मतलब शिकार करना। अब तो हम 2 मशीनों के द्वारा खेती करके उनको उसी में उगाते हैं, उगाने के बाद उनको फैलाते हैं और खाते हैं, है ना? ये है। आप आपके टी-शर्ट पे क्या लिखा हनी की मनी? ये तो हानि लिख रहा है ऐसे ही है। हानि के हनी का कारण भी क्रूरता होती है हनी के कारण भी, लेकिन ये तो बस टी-शर्ट है तो शहद के बताइए, कारण भी क्रूरता इसके बारे में श बताइए। शहद के कारण भी मतलब जानवरों पे क्रूरता होती है। एक्चुअली जो शहद की जो प्रोसेस होती है ना, जो मधुमक्खियाँ होती है, उनके ना मतलब उनको एक उसमें रखते हैं एक डिब्बे में और उससे पहले उनके पंख काट दिए जाते हैं, जिससे वो उड़ ना पाए और कहीं मतलब जा ना पाए भई, उसको कैद करके रखते हैं और जब वो मतलब और वहीं पे उसके लिए वो बना लेते हैं पास में ही, है ना? जिससे वो फूलों का रस चूसे और उसी में वो अपना शहद बनाती जाए और जब वो शहद उस बन जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो फिर उसका बाद में उसका ना शहद निकालने के लिए मतलब उसमें कई सारी मधुमक्खियाँ मर भी जाती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा उसका भी वो इंसेमिनेशन ही होता है इंजेक्शन के द्वारा, है ना? उसको भी ऐसे ही उगाया जाता है। चलिए इंसान है, कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। अगर उसको आंतरिक समझ नहीं जाए ना तो अपने बाहरी ज्ञान का जानवर जैसे होते हैं ना, वैसे ही कल जंगली जानवर जैसे ही उसका इस्तेमाल करता है, अपने बाहरी ज्ञान का क्योंकि उसको आंतरिक समझ नहीं है, स्वार्थ के लिए बस अपने करेगा काम, है ना? ये है। हुँ, तो दर्शकों से यही अनुरोध है कि इनके टी-शर्ट में जो हनी लिखा है उसको देख कर के ये मत समझिएगा, ये हनी का प्रमोशन कर रही हैं। ये एक्चुअली में बता रही हैं कि हनी को ग्रहण नहीं करना है, कोई भी पदार्थ जो कि एनिमल से हुँ। आता है, वो क्रूरता मैं भरे वैसे सोच भी रही थी इस टी-शर्ट को खरीदने से पहले कि इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि ले ले, तो फिर मैंने भी सोचा कि लिख ही तो रहा है, कौन-सा खा रही हूँ, तो इसलिए प्रश्न फिर मैंने ले लिया। लिया, हाँ, ठीक है, उसका पहाड़ ये है कि अब इस पॉडकास्ट में जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे हनी क्यों पहना है? तो अब यहाँ से उनको बताना पड़ेगा कि हनी बस लिखा है, हम यहाँ पर लोगों को प्रेरणा देने के लिए आए हैं कि
ये लिखने में बस हनी है, हनी देखने में है लेकिन उसके पीछे क्रूरता छिपी हुई है। तो मिठास तो उसमें है, लेकिन उसके पीछे कड़वाहट भी छिपी हुई है। तो हाँ, हमें ये जान और हाँ। मतलब वीगन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? थोड़ा अपने नज़रिए से बताएँ, जिससे कि लोग ये ना समझे कि सिर्फ़ दूध के बारे में चर्चा हो रही, सिर्फ़ शहद के बारे में चर्चा हो रही। मतलब वी वीगन का मतलब वो है कि ऐसी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के कारण कि किसी जानवर पे हिंसा हो, उसको इस्तेमाल नहीं करना है, यही वीगन है। जैसे अंडा, दूध, शहद, मांस ये सब भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके कारण जानवर पे अंडे के कारण भी मुर्गियों पे क्रूरता होती है। जो मुर्गी साल में 10 से 12 अंडे देती है, उसको इंजेक्शन के थ्रू ज़बरदस्ती दबड़ों में बंद किया जाता है और 200 से 300 अंडे उससे लिए जाते हैं, अंडे के कारण। शहद के बारे में भी बताया, दूध के बारे में, माँस का तो सबको पता ही है कि इसको कैसे, है ना? और इसके साथ-साथ जो ये लेदर होता है, तो आज इंडस्ट्रियलाइज़ लेवल पे है सब कुछ, तो लेदर भी ज़िंदा मगरमच्छ को डाल के इसको खींच लेते हैं, साँप का खींच लेते हैं वो, है ना? बेल्ट बना लेते हैं। तो लेदर के कारण भी क्रूरता होती है। ऐसे ही ऊन, ऊन के कारण भी उस उसपे क्रूरता होती है ना? उसका अंडकोश निकाल लेते हैं, मतलब बहुत ऐसे ही उसके बालों से रेज़र चलाते हैं, मतलब बहुत मतलब वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना? कि मतलब देखते ही नहीं है क्योंकि ना कि उसमें ऐसा होता है कि कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाल निकालो और उसको भी ऐसे ही फैलाया जाता है, उगाया जाता है, तो वो उनके कारण भी बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है। तो वीगन वही है और कॉस्मेटिक सामान, कई सारे वो उनपे एनिमल टेस्ट किया जाता है, जो कॉस्मेटिक सामान होता है ना, तो वो भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसपे एनिमल टेस्टिंग हुई हो, है ना? तो ये सब है शैम्पू, कोलगेट एनिमल टेस्टेड वाले हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, है ना? ये सब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ, जैसे कि आपने बताया कि ये जो वीगन है, वीगनिज़्म का जो सिद्धांत है, वो यही कहता है कि किसी भी तरह की क्रूरता को हम ना कहें। तो उसमें हाँ, ये भी हमारे पहनावे से लेकर के, हमारे खान-पान से लेकर के, हमारे मनोरंजन इत्यादि से लेकर के भी अगर कोई हाँ, क्रूरता हो रही है पे व जैसे जू जैसे जू जैसे है हाँ, ज़ू में मतलब ज़ू का मतलब क्या होता है एक जेल। हमें कोई बिना हमारी गलती के हमें कोई जेल में बंद कर दे, हमें कैसा लगेगा, है ना? वही चीज़ ना जानवरों के साथ होती है। उनकी बिना किसी गलती के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो जो प्राकृतिक माहौल में रहने के लिए बने हुए हैं, जंगल से पकड़-पकड़ के ज़ू में उनको आपके मनोरंजन के लिए उसको उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, वो जेल है, ज़ू नहीं है वो जेल है। उसमें पकड़ दिया वो भटकते हैं, बेचैन होते हैं क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास से छीन के उनको ऐसे कृत्रिम आवास में रख रहे हैं। वो भी किस लिए? आपके थोड़े से मनोरंजन के लिए, है ना? तो ये भी बहुत सही नहीं है। ज़ू ऐसे ही जो एलिफेंट राइडिंग होती है एलिफेंट राइडिंग भी अच्छी नहीं है क्योंकि जो उसका बोन स्ट्रक्चर है, वो भी मतलब ऐसा है कि ऐसा बना हुआ है कि उसको मतलब ऊपर की साइड होता है उसका बोन स्ट्रक्चर तो वो उसको पेन होता है उसमें तो वो भी उसके लिए नहीं है। क्या किया जाता है अभी एलिफेंट तो इतना बड़ा हाथी है, अब इतने बड़े हाथी को कैसे कोई कंट्रोल करेगा? तो क्या होता है कि जैसे कोई ग्रुप जा रहा होता है जंगल में, तो छोटा-सा बच्चा होता है हाथी का, उससे उसे ले आते हैं, उसके प्राकृतिक आवास से ले आते हैं फिर उसको एक जगह पे ट्रेनिंग देते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं और वो चला एक नेचुरल हैबिटेट में चलने के लिए वो उसको उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ये सब होता है उनके साथ, है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें कैमल कोई भी किसी भी तरह की राइडिंग हो, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग वो भी सही नहीं है ना? जैसे शादियों में ये मतलब जो पटाखों का शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये जो शादियों में जो ये होती है ना घोड़ी उसके लिए। लेकिन अभी बताओ मैं भी मेरे भैया की शादी होने वाली है, तो अभी मेरे कहने से मतलब कुछ नहीं होगा, वो करेंगे क्योंकि जिनको मतलब आईना नहीं देखना वो तो करेंगे ही अपने साथ के लिए उनके पुराने रीति-रिवाज, तो वो घोड़ी बुक करेंगे, घोड़ी अब
मतलब वो पटाखों का शोर, बैंड बाजा का शोर, उसके लिए सब अच्छा नहीं है। ये सब पताना आपके साथ हो, आपको कैसा लगेगा? लेकिन हमें इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मन में डिवाइड कर लिया है। हमें विभाजन बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऊँचा, कोई नीचा, हम अच्छे, कोई, है ना? हमें ये सब अच्छा लगता है। सबको स्पेसिज़्म कहते हैं, है ना? कि कि हाँ, ये अच्छा है, ये इस प्रजाति का जानवर हमें अच्छा लगता है। जैसे सड़क पे मान लो कोई मुर्गियाँ को लेके जा रहा है दबड़ों में बंद करके, तो हम कहेंगे कि अरे ये हम कुछ नहीं कहेंगे, मतलब उस समय कि हाँ, ठीक है, कोई ऐसे ही ले जा रहा है। लेकिन कोई बिल्लियों को ले जा रहा हो, तब हम ज़रूर कहेंगे कि अरे इस तरीके से लटका के क्यों लेके जा रहे हो बिल्लियों को, है ना? तो ये जब हम सब वो कहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। और एक सही चीज़ हम समझें, प्रकृति में हम आए हैं, हम पैदा हुए हैं, है ना? हम इधर आए हैं, तो हम रह रहे हैं, तो वैसे भी हम प्रकृति से कुछ ना कुछ तो लेंगे, क्योंकि हम जीवित हैं, हमें लेना पड़ेगा। तो मेन बात ये है कि हम प्रकृति से ले कितना ले रहे हैं और उसको दे कितना रहे हैं, ये भी सही है ना? हमें जितना ज़रूरत है, हमें उतना लेना चाहिए, और देना भी चाहिए कि हम पौधे लगाएँ, कुछ ऐसा, मतलब जो पृथ्वी है उसको खुश रखें। हमने पृथ्वी की बहुत ज़्यादा दुर्दशा कर दी है। प्लास्टिकों का ढेर है, ये सब जानवर ऐसे ही, तो हमने मतलब एकदम बेकार कर रखा है मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे, है ना? तो जानवर जब हमारे इधर आते हैं तो उनको धूल, ये सब मतलब सहन करना पड़ता है, और हम वही प्रकृति में माहौल चाहते हैं, तो इस वज़ह से हम पहाड़ों पे जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में जाके फिर वही हम गंदगी, हमारी लायकी ऐसी ही है, पिकनिक करेंगे, शराब पिएँगे, फिर पहाड़ों को भी गंदा करके आएँगे। ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते। हमें समझना ज़रूरी है हमारा, कि बाहरी ज्ञान में और आंतरिक ज्ञान में बहुत अंतर है। हमारे देश में बाहरी ज्ञान तो दिया जाता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। तो हमें अच्छा अच्छा हम इंसान बने, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में एक आंतरिक शिक्षा दी जाए, ऐसी भी व्यवस्था हो। ये ज़रूरी है। अब जैसे कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम जानवरों को ज़ू में ना देखें तो क्या करें? तो उनके लिए एक ही बात है कि भाई आप वन्य जीव अभयारण्य, वहाँ चले जाइए। वहाँ पर वन्य जीवों का एक प्राकृतिक आवास है, वो वहाँ पर वन की तरह रहते हैं। तो उनके लिए वन्य जीव अभयारण्य मैं सलाह दूँगा कि वहाँ पर जाकर देख लें, लेकिन कभी भी पैसा ज़ू के लिए ना दें, चिड़ियाघर के लिए ना दें। हाँ, हाँ, आप बोले अच्छा स्कूलों में, तो कंटिन्यू करें। हाँ। और आज कौन-सा आचार्य जी को आप सुनी थी और रॉबिन सिंह को। तो आचार्य जी को भी आप सुन रही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हाँ, आचार्य जी से आपने क्या सीखा? थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए और बताइए कि आपका कितना लाभ हुआ है आचार्य जी से? अजय प्रसाद जी अच्छा कर रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो बताते हैं कि हम जो जी रहे हैं, इसीलिए जो भारी ज्ञान होता है पैसों के लिए, इन सब से कुछ नहीं होता। हमें आंतरिक समझ की ज़रूरत है। और अध्यात्म का क्या मतलब होता है? खुद को जानना। ये सब जो खुद की टेंडेंसीज़ होती हैं, है ना? जो हम गलत काम कर देते हैं, है ना? उन सब के बारे में बताते हैं आसान करके, बहुत अच्छे से समझाता है जयप्रकाश जी से, तो वो सब सीखा है उनसे मैंने, समझ आई है। और वैसे भी मतलब हमें उनको सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हम वो क्या कह रहे हैं, है ना? उसको फिर सुनने के बाद ऐसा नहीं कि फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया। सुनने के बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, अपना दिमाग भी लगाएँ, और ऐसे ही नहीं मान लें, मतलब कंप्लीटली नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। मतलब बुद्धि से फ़ॉलो करना चाहिए किसी भी इंसान को, अपनी सोच समझ से, है ना? तर्कपूर्ण तरीके से। तो अब हम लोग आपसे कुछ और पूछना चाहेंगे। अ, हाँ, जब आप वीगन बनी तो उसके बनने के बाद परिवार, घर में
कुछ न कुछ समस्याएँ आती हैं, कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत लोगों के साथ देखता हूँ ऐसा होता आया है। और कॉलेजेस में भी बहुत कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने दोस्तों के साथ डील करना पड़ता है जहाँ गए पार्टी पार्टी में, चाहे खाने-पीने में, हर जगह। तो बताइए किन-किन समस्या आपके सामने मुँह बाकर खड़ी थी और आपने कैसे उससे डील करा? हाँ, मैं जब वीगन बनी, तब मेरे फैमिली वालों का मुझ पे बहुत ज़्यादा विरोध आया। मैं मम्मी-पापा को समझा रही थी कि मैंने दूध क्यों छोड़ा, इस वज़ह से मैंने दूध छोड़ा। तो फिर कहते थे, "तू कमज़ोर हो जाएगी, तू मर जाएगी, तुझे भुगतना पड़ेगा।" पतली तो है दिख ना? रही हैं आप। पतली तो खाऊँगी, पहले भी ऐसी ही थी मैं तो। हाँ, पतली तो नहीं। हाँ, तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वीगन जो डाइट है वो भी अच्छी होती है। ये सब मैंने समझाया बहुत। ये सब ये कुतर्क होते हैं बहुत सारे कि वो बछड़ा है, बछड़ा अगर ज़्यादा दूध पी लेगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। ये सब जो कुतर्क होते हैं, अरे ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है, उसको लगाते हैं। इसकी वज़ह से उसकी जो दूध की मात्रा होती है ना, वो बढ़ जाती है। और दूसरा कई सारी ऐसी होती है, हम ऐसी ब्रीड हमने तैयार कर दी है जिससे ऑटोमेटिक ही उसमें से बहुत ज़्यादा दूध आता है ना? और ये सब क कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं कि उसे हाँ प्रकृति में तो ऐसी कोई गाय-भैंस नहीं पाई जाती। सोचो भगवान ऐसा जीव क्यों बनाएगा धरती पे जिससे ना उससे इंसान पे डिपेंडेंट होना पड़े। ऐसा तो कोई भगवान नहीं बनाएगा। ये तो इंसान ने ऐसा बनाया, अगर हम ऐसा ना करें तो ये जो हम ज़बरदस्ती उगाते हैं एक फल सब्जियों की तरह, वैसा ना उगाए तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो बछड़ा होता है ना, अगर वो एक संग पी लेता है ना तब उसको ऐसा होता है कि हाँ, एक बार खोल दिया फिर उसको बाँध दिया, एक बार में सारा पी लिया तब होता है। लेकिन उसको वो हमेशा फ्री रहे, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके पिएँगे सुबह, दिन में, रात में थोड़ा-थोड़ा करके पिएँगे तो उनको फिर वो पच जाता है। और दूसरा उनको एक ही जगह पे बाँध के रखते हैं ना गाय-भैंसों को, तो इसलिए वो दूध वग़ैरह उनके पच नहीं पाता। लेकिन जैसे जंगलों में खुले फिरे तो इस वज़ह से वो दूध वग़ैरह पचता भी है उनका। तो ये है, इंसान अपने कुतर्क हैं बस, अपने स्वार्थ के लिए और कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपका भी प्रश्न अभी हम लोग का प्रश्न रह गया है कि अभी आपको कॉलेजेस में कैसे आप लोगों को झेलती थी? ये बताना है आपको अभी। कॉलेजेस में तो क्या है, कॉलेजेस में तो कोई कुछ नहीं कहता था। बस मैंने बताया था एक बार अपने दोस्तों को कि मैं वीगन हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कॉलेज में तो कुछ खेलना अपने फैमिली वाले ही ज़्यादा परेशान करते हैं और कोई तो बिल्कुल, तो होता है। परेशान और सब तो कहते हैं कि हाँ, ठीक है, हो तो कि हो। माता के साइड हाँ, से आप। हाँ। तो अब आगे बताएँगी कि मतलब प्रश्न ये हम लोग का रहेगा कि एक्टिविज़्म करती हैं या फिर ऑनलाइन करती हैं? एक्टिविज़्म का तो पता नहीं, अभी मैंने ज़्यादा किया नहीं, लेकिन बस जो भी लोग होते हैं, कोई पूछता है मुझसे तो मैं बताती हूँ कि इस वज़ह से हूँ वीगन और नहीं पीना चाहिए, है ना? और जिसको आईना पसंद होगा, जो सच में उसके जिसके अंदर थोड़ी बहुत करुणा होगी, वो बनेगा, लेकिन जिसको आईना पसंद नहीं है, वो तो हटाएगा, चलो हमें नहीं देखना आईना, इस आईने को हटाओ, वो ऐसे ही करेगा, है ना? कुछ बदलाव आप लाई हैं कुछ लोगों में? बदलाव तो अभी मेरा 25 सितंबर को मेरा बर्थडे था, है ना? तो उस दिन तो छुट्टी थी, लेकिन उसके अगले दिन मैंने अपने ऐसी बर्थडे की टॉफ़ियाँ बाँटी थी। तो साथ-साथ ना एक्चुअली मैंने सोचा कि दोनों चीज़ हो जाएगी। मैंने सोचा इस तरीके से बर्थडे मनाया जाए। तो एक्चुअली मैंने बहुत सारे पैम्पलेट छपवा लिए थे, है ना? जिसमें ना जो दूध के कारण जो क्रूरता होती है ना, उसके बारे में था, क्योंकि हमारे राजस्थान में ज़्यादातर वेजिटेरियन ही लोग पाए जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे हैं, तो मैंने जो दूध के कारण क्रूरता होती है उसमें उस पैम्पलेट में वो था। तो टॉफ़ी के साथ-साथ ना सबको वो एक-एक पैम्पलेट भी बाँटा। एक पन्ने पे 4 छपवा लिए थे, काट लिया था सीज़र से, फिर सबको 2-2 टॉफ़ी के साथ वो एक-एक पैम्पलेट दिया था। फिर उसका मतलब भी समझाया था मैंने खड़े होके कि इसमें ऐसे-ऐसे है और ये इसमें लिखा हुआ है ऐसे करके, ये बात थी। और मैंने बताया भी था एक उसके बारे में भी बताया था, डॉक्यूमेंट्री, इंडियन डॉक्यूमेंट्री है। इंडिया में जो-जो भी जहाँ पे भी कैसे-कैसे होता है गाय-भैंसों पे क्रूरता और कैसे दूध मिलता है हमें, उसके बारे में माँ का दूध
जो डॉक्यूमेंट्री उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, फुल डिटेल है उसमें, तो वो भी बताई था मैंने कॉलेज में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो कुछ संदेश देना चाहें तो दे दीजिए ऑडियंस को। मैं तो बस यही देखना चाहूँगी कि खुद से जानो, खुद से देखो, है ना? आपने मेरी बात सुनी आपने कि ऐसा है, वीडियो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके, माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो, उसमें बहुत कुछ और आपको यकीन नहीं आया, आपको खुद से देखना है, तो आपके आस-पास जो डेयरी वाले हैं उनको आराम से पूछो, ऐसे नहीं फ़ील होने देना कि आप कुछ ऐसे इसलिए पूछ रहे हो, है ना? कि जिससे आप दूध छोड़ना बस ऐसे ही नॉर्मली उनसे पूछो कि जब ये गाय-भैंस बूढ़ी हो जाती है तब क्या करते हो? तो वो कहेंगे कत्ल-खाने हम बेच देते हैं। ये जो बछड़े हैं इनका क्या करते हो? ये जब मतलब जो ये बछड़ा है ये क्योंकि बछड़ा भी किसी काम का नहीं है कि बछड़ा से थोड़ी ना दूध आएगा। तो कई लोग तो क्या होता है कि वो जो बछड़ा होता है ना उसको पैदा होते ही डायरेक्ट बेच देते हैं ना कुछ लोग तो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा बड़े होने तक उसको पालते हैं मतलब जब वो खाने लायक हो जाता है उसके बाद ना एक्चुअली उसका और भी अच्छा दाम मिलता है, जो ये बड़ा होता है, बछड़ा होता है, तो इस वज़ह से उसको थोड़ा बड़ा होके जब खाने लायक हो जाता है, तब उसको बेचते हैं अच्छे दामों के लिए। तो आप पूछोगे ना वो खुद से ही बताता है बता देगा। मैंने भी अपने डेयरी वाले से पूछा था और बहुत लोगों से पूछा है, जो डेयरी में, वो यही बताते हैं कि वो ऐसा करता है। अभी मैं मौसी के घर आई हूँ, तो मौसी के यहाँ घर पे एक बाई है, वो काम करने के लिए आती है। मैंने उनसे भी पूछा इसके बारे में, तो वो भी यही करती हैं कि आएगा कैसे? क्योंकि उन्होंने पाली इस वजह से है कि जिससे अपना पैसे का कर सके। अब अपने पैसों से तो नहीं खिलाएगा, बूढ़ी हो जाएगी तब, इस वजह से। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इस ये सब बात सुन के ना बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे! ये बेचारे गरीब, ये इनका क्या होगा? ये इनकी तो रोज़ी-रोटी ये गाय-भैंसों के उस पे टिकी है, इनका क्या होगा? अरे! बिज़नेस ठप हो जाएगा, अब ये कैसे पालेंगे? अरे! एक बात मेरे को बताओ, है ना जब ये एसटीडी कॉल वग़ैरह चलती थी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये स्मार्टफ़ोन क्यों आ रहे हैं, हम स्मार्टफ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसटीडी कॉल वाले का बिज़नेस वो हो जाएगा, है ना? तब तो किसी ने क्योंकि तब बात खुद की थी, खुद के स्वार्थ की थी, हमें अच्छा-सा फ़ोन चलाना है। लेकिन अब बात जानवरों पे है, तो हम कह रहे हैं हमें जानवरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो हम कह रहे हैं कि उनका अरे भई अगर वो बिज़नेस उनका हो जाएगा तो वो नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, दूसरा और काम ज़रूरी है कि क्रूरता अभी इसके एक और एग्ज़ाम्पल के सा कोई इंसान है जो जैसे बच्चों की चोरी करता है और बच्चों को बेचता है, तो हम भी उस समय भी कहें कि अरे उनको बच्चों को चोरी करने दो क्योंकि इससे उनका मतलब काम वो ठप हो जाएगा उनका रोज़ी-रोटी इससे। तो गलत काम से अगर पेट चल रहा है तो वो काम ही उस पेट चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम जानवर हैं क्या? जो ऐसे गलत काम करके अपना पेट चलाएँगे, अपनी रोज़ी-रोटी चलाएँगे। हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम से अपनी रोज़ी-रोटी चलाएँगे, हम खुद को समझेंगे, हम समाज में परिवर्तन लाएँगे, है ना? हम इस धरती पे जी रहे हैं तो हम एक बात समझें कि हम जितना ले रहे हैं हम कितना दे रहे हैं। ये धरती माँ मना नहीं करती है अगर हम पेड़-पौधे भी खा रहे हैं, सब्जियाँ भी खा रहे हैं, तो उसके बाद हम इस धरती को क्या देते हैं? और भी पौधे लगाते हैं, इस धरती का ध्यान रखते हैं क्या? है ना? ये पृथ्वी माँ है, इसको माँ समझो और इसका ध्यान रखो, है ना? वैसे तो बड़ा हम कहते हैं, गर्व करते हैं कि लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं करते। हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है इंडियन, उसको समझते नहीं है अच्छे से, है ना? तो उसको समझें और जानें। हमारे चैनल का, हमारी संस्था का प्रयास कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बहुत सारे पॉडकास्ट लेते हो दूसरों से, आप स्कूलों में जाते हो, वहाँ पे समझाते हो बच्चों को ये जो वीगनिज़्म के बारे में और जो ये गाय-भैंसों पे जो क्रूरता होती है उसके बारे में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ो आप। धन्यवाद। हाँ, पॉडकास्ट का अब तो यहाँ पे अंत करेंगे क्योंकि हाँ। बहुत सारे विषय चर्चा हो चुका है। विशेष तौर पे जिन विषयों के बारे में आज बात करना था, वो चीज़ यहाँ से आ ही गई है। मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का हम लोग समापन करें। हम सभी दर्शकों का एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं।